संबंध। पूर्व श्लोक में यह बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहां केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी बात नहीं है। वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट करने के लिए अब भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। प्रश्न, इस श्लोक में यज्ञ के रूपक से क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इस श्लोक में सर्वं खलु इदं ब्रह्म के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप साधन को यज्ञ का रूप दिया गया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता कर्म और कर्ण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है वह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। इस यज्ञ में श्रुवा, हवि, हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उनकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है वह उनको अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्म रूप ही देखता है। इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। प्रश्न, इस रूपक में अर्पणम पद का अर्थ यदि हवन करने की क्रिया मान ली जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, हुतम पद हवन करने की क्रिया का वाचक है, अतः अर्पणम पद का अर्थ भी क्रिया मान लेने से पुनरुक्ति दोष हो जाता है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी हुतम पद का ही अर्थ हवन की क्रिया माना गया है। अतः जिसके द्वारा कोई वस्तु अर्पित की जाए अर्प्यते अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्पणम पद का अर्थ जिसके द्वारा घृत आदि द्रव्य अग्नि में छोड़े जाते हैं ऐसे श्रुवा आदि पात्र मानना ही उचित मालूम देता है। प्रश्न, ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, निरंतर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि रखते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना है तथा इस प्रकार के साधन का फल
निस्संदेह परब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। उपरयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है।